जय माता दी भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दुर्गा कवच पाठ, जो नवरात्रों में प्रतिदिन करना चाहिए, जिसका बहुत ही उत्तम फल मिलता है। अगर कोई अपने परिवार और घर की सुरक्षा चाहता है तो उसे प्रतिदिन दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। यह न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, बल्कि परिवार में प्रेम, समृद्धि और सुख शांति भी बनाए रखता है। आइए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री दुर्गा कवच का पाठ प्रारंभ करें और माँ की कृपया प्राप्त करें। सभी मिलकर बोलिए, सांचे दरबार की जय, शेरावाली माता की जय। इस पाठ से शरीर के सभी अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है और यह पाठ अत्यंत गोपनीय पाठ है, इसलिए इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। 18 महापुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी कवच के श्लोक अंतर्भूत और यह अद्भुत दुर्गा सप्तमी का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडे को सुनाया था। ऋषि मार्कंडे श्री ब्रह्मा जी से बोले, पितामह, संसार में जो गुप्त हो और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और अपने किसी को भी आज तक ना बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की रक्षा करने वाला, सबकी भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कुष्ठमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं रिद्धि सिद्धि। यह देवियों की 9 मूर्तियां हैं। यह नव दुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य अगर देवी दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं हो सकती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती है और ना ही उसे किसी प्रकार का कोई दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर वाराही, भैंस पर, रोदरी हाथी पर वैष्णवी, गरुड़ पर अपना आसन जमाती है, महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान है। बैल पर बैठी हुई ईश्वर देवी ने श्वेत रूप धारण रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी है और इस प्रकार यह देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी और क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, भाला और त्रिशूल और उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को धारण दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। महारद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है और आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रिय शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी और नैऋत्य कोण में खटक धारणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिमी दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्मी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे, वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सौ पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे से, विजया देवी पीछे की ओर से, अजीजाबाई ओर से, अपराजिता दाई ओर से मेरी रक्षा करे। धोतनी देवी सिख की रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार ललाट की मालाधरी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बहू की रक्षा करे। बहू के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वार वासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधा नाशिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की सरस्वती देवी जीव की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुधर पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलगिरिवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खटकनी और वज्र धारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करे।
शैलेश्वरी देवी संपूर्ण नखूनों की मेरी रक्षा करे, कूली की रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की ओर, शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय की ओर, शूल धारणी उदर की रक्षा करे, कामनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुहा भाग की और पूतना कमिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जांघों की रक्षा करे, विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्विनी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, तलवासनी तलवों की, दृष्टा कराली देवी नखों की, उद्धर्व केशनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे, रोम वालिया के छिद्रों की कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे, आतों की काल रात्रि देवी पित्त की, मुकुटेश्वरी देवी पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे, ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे, अभेदा शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे, ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, छिद्र श्रेवी देवी छाया की और धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे, प्राण अपान व्यान उदान और सम्मान की वज हस्ता देवी मेरी रक्षा करे, कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे, रस रूप गंध सब दोष पर इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे, आयु की रक्षा वराही देवी करे, वैष्णवी धर्म की तथा चकरणी देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा कीजिए, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्यापक रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे, जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे, अपना शुभ चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे अवश्य धन लाभ होता है और वह सफलता प्राप्त करता है, वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इसी कवच के प्रभाव से मिल जाती है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त करता है, कवचधारी मनुष्य निर्भर होता है और वह तीनों लोकों में मान्य होता है, व्यक्ति का यह कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इस पाठ को करता है उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है, वह तीनों लोक को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है, उसकी लूता चरम रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जगत तथा कृत्रिम विष दूर होकर उसका कोई असर नहीं होता है, समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं, इसके अलावा पृथ्वी पर विचरण करने वाला भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म से सात प्रकट होने वाले कुल देवता माला आदि डाकिनी साकिनी अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवंती भयानक डाकिनिया ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस धर्म राक्षस बेताल कुष्ठ मांडव भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं, इस कवच के धारण करने से मन का तेज बढ़ता है, मनुष्य इस कवच का पाठ करके सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन पर्वत कानन आदि इस भूमंडल पर है तब तक पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है, फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अंत में सुंदर रूप धारण करके शंकर भगवान के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री दुर्गा कवच पाठ समाप्त। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय, नव दुर्गा मैया की जय।